नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं हवलदार बहादुर की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, हवलदार बहादुर और अंधे के हाथ बटेर पार्ट 3। सरदार बोला, मुझे चंपाकली कहता है, मैं तुझे औरत नजर आता हूँ साले। कुछ ही देर में हवलदार का हुलिया बिगड़ चुका था। सरदार उठकर हवलदार के निकट पहुंचा और बोला, अब बोल, हमें पकड़ने का बुखार तेरे दिमाग से उतरा है या नहीं? बहादुर सिंह ने कहा, मैं किसी को नहीं पकड़ूंगा, मुझे जाने दो। सरदार ने कहा, ठीक है, हम तुझे छोड़ रहे हैं, मगर कान खोलकर सुन ले, अगर दोबारा हमारी जासूसी करने की कोशिश की तो तेरी गर्दन काट दी जाएगी। बेहतर यही है कि तू वापस हिंदुस्तान चला जा। सरदार ने कहा, इसे वापस छोड़ाओ, अगर यह दोबारा जासूसी करता हुआ नजर आए तो मुंडी उड़ा देना। बदमाश ने कहा, चल बे। दोनों गुंडे हवलदार को लेकर चले गए तो सरदार ने अपने साथी से कहा, हम बेकार ही डर रहे थे मुरारी, यह हवलदार तो चिड़ी मार की औलाद निकला। मुझे विश्वास है वह वापस हिंदुस्तान भाग जाएगा। मुरारी ने कहा, हाँ, वह बहुत डर गया है, अब हमें उससे कोई खतरा नहीं है, आज रात हम अपना काम निपटा देते हैं। सरदार ने कहा, ठीक है, मैंने सारे प्रबंध कर लिए हैं, आज रात वह कीमती मूर्ति हमारे हाथ लग जानी चाहिए। मुरारी बोला, ठीक है सरदार, मैं एक बार वहाँ जाकर स्थिति को अच्छी तरह समझ आता हूँ। उधर हवलदार बहादुर अपने होटल के कमरे में भयभीत हुए पड़े थे। वो सोचने लगे, वह बदमाश बहुत खतरनाक हैं, मैं तो बाज आया ऐसी जासूसी से, कमिश्नर से कोई बहाना करके जान छुड़ा लूँगा। कुछ देर बाद वह अपना हुलिया ठीक करके कमरे से बाहर निकले और सोचने लगे, होटल में रहूँगा तो कमिश्नर का बुलावा आ सकता है, आज की रात बाहर घूमकर बिताता हूँ, कल सुबह ही तबीयत खराब होने का बहाना करके यहाँ से वापस अपने देश चला जाऊँगा। सरदार के आदमी मेरी निगरानी कर रहे होंगे, उसने कहा था कि मुझ पर नज़र रखी जाएगी। घूमते घूमते वह नेपाल के राष्ट्रीय संग्रहालय के सामने जा पहुँचे और सोचने लगे, संग्रहालय, कुछ समय यहीं बिताता हूँ। संग्रहालय के भीतर काफ़ी भीड़ थी। बहादुर सिंह ने सोचा, ओह, यहाँ तो देखने लायक चीज़ें हैं। हॉल के बीच में रखी एक प्रतिमा के इर्द गिर्द काफ़ी दर्शक खड़े थे। हवलदार बहादुर भी वहीं पहुँच गए और बोले, यह क्या चीज़ है भाई? एक आदमी ने कहा, यह नेपाली प्राचीन कला का नमूना है, इस तरह की दुर्लभ मूर्ति पूरे विश्व में और कहीं नहीं मिलेगी। बहादुर सिंह ने कहा, इसमें दुर्लभ क्या है, पत्थर की ऐसी बहुत सी मूर्तियां बाजार में मिलती हैं। वह आदमी बोला, गधे हैं आप, क्या प्राचीन कलाकृति और साधारण पत्थर की मूर्ति में कोई अंतर नहीं होता? जानते हो, इस मूर्ति को खरीदने के लिए यूरोप के एक संग्रहालय ने $5 लाख की ऑफर दी थी। बहादुर सिंह बोले, $5 लाख? तभी उनकी नज़र हॉल में प्रवेश करते एक व्यक्ति पर पड़ी। उन्होंने सोचा, ओह, यह तो उसी मूर्ति चोर सरदार का साथी है। मुरारी को देखते ही हवलदार बहादुर को अपनी धुनाई याद आ गई। वे सोचने लगे, अगर इसने मुझे यहाँ देख लिया तो यही समझेगा कि मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। मुरारी एक जगह खड़ा होकर चारों ओर इस तरह देख रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। बहादुर सिंह ने सोचा, लगता है वह मुझे ही ढूंढ रहा है, इसकी नज़रों से बचना होगा। एक बार मुरारी ने पीठ उसकी ओर घुमाई तो वह तेजी से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की ओर लपके और सोचने लगे, ऊपर जाकर इसकी नज़रों से बच सकता हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ते ही एक कमरे का दरवाज़ा था। बहादुर सिंह ने सोचा, यहीं छुप जाता हूँ। कमरे के भीतर पहुंचकर बहादुर सिंह सोचने लगे, आए, यह सब क्या है? दर्शकों के साथ एक गाइड भी था। वह दर्शकों को बता रहा था, यह रोमन योद्धा का जेरब कतर है। पिछले वर्ष नेपाल के महाराजा रोम की यात्रा पर गए थे तो वहाँ के एक संग्रहालय ने उन्हें यह भेंट किया था। दर्शकों का वह दल कुछ देर बाद कमरे से बाहर निकल गया। हवलदार बहादुर वहाँ अकेले रह गए। बहादुर सिंह सोचने लगे, मैं अभी बाहर नहीं जाऊँगा, उस बदमाश ने देख लिया तो मेरी मुंडी काट डालेगा। तभी उनकी नज़र कोने में रखी एक अलमारी पर पड़ी जिसकी ओट में एक कुर्सी भी रखी थी। बहादुर सिंह ने सोचा, कुछ देर वहां बैठता हूं। वह दुबक कर कुर्सी पर बैठ गए। आराम से बैठते ही अपनी आदत के अनुसार वह ऊँघने लगे और कुछ ही देर में सो गए। शाम को संग्रहालय बंद होने के समय जिरहब कतरों वाले कमरे में सोते हुए हवलदार पर किसी की नज़र नहीं पड़ी थी। कुछ देर बाद सरदार ने संग्रहालय की खिड़की से अंदर प्रवेश किया, फिर अंदर कूदकर मुरारी को भी ऊपर खींच लिया। उधर हवलदार बहादुर जब अकेले बैठे बैठे ऊब गए तो उन्हें एक खुराफात सूझी। वो सोचने लगे, रोमन योद्धा का यह जिरहब कतर पहनकर देखना चाहिए, वह लोग इसे पहनकर कैसे लड़ते होंगे। बहादुर सिंह ने सोचा, अरे बाप रे, यह तो बहुत भारी है। बड़ी कठिनाई से वह जिरहब कतर अपने शरीर पर चढ़ाने में सफल हो गए और बोले, हा हा हा, मैं तो रोमन योद्धा बन गया हूँ, अब जरा चलकर देखता हूँ। उफ, कदम भी नहीं उठाया जाता। तभी उन्हें किसी की आवाज़ आई। बहादुर सिंह ने सोचा, आए, यह आवाज़ कैसी थी?
नीचे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी तो हवलदार बहादुर चौंक पड़े। बहादुर सिंह ने सोचा, नीचे कोई है, शायद यहाँ का पहरेदार, मगर वह चीखा क्यों? चलकर देखना चाहिए। जिरब कतर के भारी जूतों के कारण चलने पर अजीब सी आवाज़ उभर रही थी। दरवाजे के बाहर निकलकर वह सीढ़ियों के किनारे पर पहुंचे और सोचने लगे, ओह, यह दोनों तो वही दुर्लभ मूर्ति उठा रहे हैं। तभी अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वो सीढ़ी से नीचे आ गिरे। सरदार ने कहा, यह क्या चीज़ है मुरारी? मुरारी बोला, पता नहीं सरदार। जिरब कतर के कारण हवलदार अजीब सी चीज़ ही नजर आ रहे थे। नीचे पहुंचकर हवलदार रुके। जिरब कतर के कारण उन्हें चोट नहीं आई, इसलिए उन्होंने खड़े होने की कोशिश की। सरदार बोला, कहीं भूत तो नहीं है मुरारी? मुरारी ने कहा, भूत ही लगता है सरदार, गोली मार दो इसे। सरदार ने तुरंत जेब से रिवॉल्वर निकाला। इतनी देर में हवलदार बहादुर उन दोनों को पहचान चुके थे और उन्होंने यह भी सुन लिया था कि सरदार उन्हें गोली मारने वाला है। वह डरकर चिल्लाए, नहीं। उनकी चीख से घबराकर सरदार ने फायर कर दिया। गोली फौलाद के जिरब कतर से टकराई थी। पल भर के लिए तो हवलदार बहादुर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि जिरब कतर के कारण उनकी जान बच गई है तो उन्होंने खुशी से ठहाका लगाया। साथ ही वह आगे बढ़ गए। उनको अपनी ओर बढ़ते देखकर सरदार और मुरारी की हालत खराब हो गई। मुरारी ने कहा, सरदार, इस पर तो गोली ने ही असर नहीं किया। सरदार बोला, भागो मुरारी। उनके भागने से पहले ही हवलदार ने निकट पहुंचकर अपना हाथ घुमाया। सरदार ने पलटकर भागना चाहा तो वह मूर्ति के स्टैंड से टकरा गया। मूर्ति उसके सिर पर गिरी और वह वहीं पड़ा रह गया। अब हवलदार ने देखा कि हॉल में एक तरफ चौकीदार की वर्दी में एक व्यक्ति और बेहोश पड़ा था। बहादुर सिंह सोचने लगे, ओह, तो इन दोनों ने चौकीदार को बेहोश कर दिया था और यह मूर्ति चुराकर भागने वाले थे। अब मैं समझा, शाम को यह बदमाश यहाँ मुझे ढूंढने नहीं आया था, बल्कि मूर्ति चोरी करने का चक्कर चलाने आया था। फिर स्वयं ही उनके मुंह से ठहाका फूट पड़ा। बहादुर सिंह बोले, आज फिर भाग्य ने मेरा साथ दिया। मैं तो डरकर यहाँ छुपा था और बात बन गई। वाह भगवान वाह, तेरा भी जवाब नहीं। सरदार की चलाई हुई गोली की आवाज़ बाहर वाले चौकीदारों ने सुन ली थी। वह जब भीतर आए तो बोले, ओह, यह कौन है? बहादुर सिंह ने कहा, डरो नहीं, मैं हवलदार बहादुर हूँ। देखो, मैंने मूर्ति चुराने आए 2 चोरों की खाट खड़ी कर दी है। चौकीदारों की समझ में कुछ नहीं आया था, लेकिन उन्होंने तुरंत ही पुलिस को सूचना दे दी थी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। कमिश्नर साहब भी पुलिस पार्टी के साथ आए थे। कमिश्नर ने कहा, यह सब क्या है हवलदार बहादुर जी? बहादुर सिंह बोला, मेरी जासूसी का कमाल है जी। सरदार और मुरारी ने पुलिस के सामने स्वीकार कर लिया था कि वही मंदिरों और संग्रहालयों से मूर्तियां चुराते थे। अगले दिन नेपाल के सभी अखबारों में मूर्ति चोर गिरोह की गिरफ्तारी का समाचार और हवलदार बहादुर की बहादुरी के किस्से छपे थे। तो यह थी हवलदार बहादुर की मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।